भक्तजनों, माताओं, बहनों, शारदा जय श्री कृष्ण। मैं हूँ आपके साथ पंडित आचार्य नीलेश शर्मा। आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं वर्ष 2025 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष में प्रदोष का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन प्रदोष काल पूजन का क्या समय होगा, इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सब चीजों के बारे में, शुभ मुहूर्त के बारे में, चंद्रोदय समय के बारे में, पूजन के समय के बारे में। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त हो जाता है, उस दिन प्रदोष व्रत को धारण किया जाता है। यह व्रत भगवान शिव जी को अति प्रिय होता है। इस व्रत को धारण करने से 100 गायों को दान करने के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है तथा व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं। जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है, उस दिन के नाम से उसे जाना जाता है और उस दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। तो आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के प्रारंभ समय 11 मार्च 2025 दिन मंगलवार सुबह 8:10 पर और त्रयोदशी तिथि की जो समाप्ति है वह 12 मार्च 2025 दिन बुधवार सुबह 9:12 पे त्रयोदशी तिथि की समाप्ति है। तो प्रदोष व्यापिनी के अनुसार सभी भक्तजन 11 मार्च 2025 दिन मंगलवार को प्रदोष का व्रत धारण करेंगे। जब भी मंगलवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है तो इसे भौम प्रदोष अथवा मंगल प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत को धारण करने से रोगों से मुक्ति और स्वस्थ लाभ की प्राप्ति होती है। तो इस बार मंगलवार के दिन प्रदोष का व्रत है। या 11 मार्च 2025 को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:58 से सुबह 5:47 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:11 पर होगा। सूर्यास्त शाम 6:50 पर होगा। प्रदोष काल पूजन का जो समय 11 मार्च को शाम 5:52 से शाम 7:50 तक होगा। इस दौरान भगवान शिव जी का और साथ में शिव परिवार का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। 11 मार्च को राहु काल का समय दोपहर 3:16 से शाम 4:35 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। नक्षत्र अश्लेषा होगा रात्रि 2:10 तक। उसके बाद मघा नक्षत्र होगा। योग जो कि अतिगंड होगा दोपहर 1:10 तक। उसके बाद सुकर्म योग होगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है जो कि सुबह 6:35 से रात्रि 2:15 तक होगा, जो कि बड़ा ही अच्छा संयोग है। इस बार मंगलवार के दिन प्रदोष का व्रत है तो मंगलवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ने पर इस दिन भगवान शिव के साथ शिव परिवार और भगवान शिव जी के रुद्रावतार हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। इससे रोगों से मुक्ति और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत के दिन चाहिए कि सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करे, भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करे। उसके बाद व्रती को संकल्प लेना चाहिए, भगवान शिव जी से प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान भोलेनाथ, आज मैं प्रदोष का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वो भगवान शिव जी से कहे। और इस दिन भगवान शिव जी का सुबह के समय में और विशेष प्रकार से शाम के समय प्रदोष काल के समय में इस दिन भगवान को पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करें। उसके बाद नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कीर्त और कुबेर, कार्तिकेय, सर्प देवता आदि का पूजन करें। इसके बाद फिर हनुमान जी की पूजा करें। फिर भगवान शिव और माता पार्वती जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। भगवान शिव जी का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान शिव जी को सफ़ेद वस्त्र चढ़ाएं, हनुमान जी को लाल वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञ पवित्र अर्पित करें। फिर पुष्प
पुष्पों की माला अर्पित करें। विशेष प्रकार से भगवान शिव को सफेद पुष्प चढ़ाएं। एक कमल का पुष्प अर्पित करें। हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पित करें। साथ में तुलसी की माला हो या लाल पत्र तो हनुमान जी को अर्पित करें। भगवान शिव जी को बेल पत्र अर्पित करें। प्रिय होते हैं तो उन्हें 3 पत्ते वाला बेल पत्र उस पूरे परे यानी कि राम नाम लिख करके या ओम नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव जी को बेल पत्र अर्पित करें। फिर भंग, धतूरा, समी पत्र चढ़ाएं। भगवान शिव जी को तुलसी मंजरी चढ़ाई जाती है, उन्हें तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता है, तो तुलसी मंजरी अर्पित करें। फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य भोग लगाएं। अभी के मौसम में जो भी ऋतुफल प्राप्त हो उसका भोग लगाएं। हनुमान जी को विशेष करके लड्डू का भोग लगाएं। इसके बाद जल से आचमन करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करें। भगवान शिव जी के स्तोत्र, चालीसा आदि का पाठ करें या श्रवण करें और फिर आरती करें। इससे भगवान शिव जी अति प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा प्रदान करते हैं। जो भी प्रदोष का व्रत धारण करते हैं उन्हें दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। उपवास न रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। और इस व्रत का पारणा जो कि अगले दिन जाकर के सूर्योदय होने के बाद व्रत का पारणा किया जाता है। प्रदोष का व्रत 11 यानी कि 11 तारीख को 11 मार्च को किया जाएगा। जो प्रदोष के व्रत होते हैं वह 11 या 26 त्रयोदशी प्रदोष व्रत धारण करना चाहिए। इसके बाद व्रत का उद्यापन करवाना चाहिए। इस दिन विशेष करके ओम नमः शिवाय या श्री उमा महेश्वराय नमः इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। भगवान शिव जी के चरणों में अपना मन लगाना चाहिए। व्रती को व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। पूर्ण भक्ति भाव के साथ भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे भगवान शिव जी अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो भक्तजनों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में प्रभु का नाम अवश्य लीजिएगा। तथा दैनिक राशिफल जानने के लिए, दैनिक व्रत कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य कर दीजिए। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद। जय श्री राम।